मार्कंडेय बोले, इसके बाद तब ब्रह्मा जी ने महात्मा दक्ष और मरीचि आदि ऋषियों से यह वचन शीघ्र कहा, कौन शिव की पत्नी होवेगी, कौन उन्हें मोहित कर सकेगी। ऐसा सोचते हुए मैं किसी स्त्री का निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। हे दक्ष, महामाया जगत स्वरूपा संध्या सावित्री उमा विष्णु माया के अतिरिक्त अन्य कोई स्त्री उन्हें मोहित नहीं कर सकती। इसलिए मैं विष्णु माया जगत जननी योग निद्रा की स्तुति करता हूँ। वही आप सुंदर रूप से शंकर को मोहित कर सकेंगी। हे दक्ष, तुम भी विश्व रूप धारणी उनका ही यजन करो, जिससे वह तुम्हारी पुत्री होकर शिव पत्नी होवे। मार्कंडेय बोले, मरीचि आदि परमात्मा ब्रह्मदेव के कहे गए वचनों को सुनकर दक्ष ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ये कहा। दक्ष बोले, हे लोकेश, आपने संसार के हित के लिए यथोचित कहा है। मैं भली भांति वैसा ही करूँगा जिससे वह मनोहारिणी उत्पन्न होवे। वैसा ही होगा जिससे विष्णु माया महात्मा शंकर की पत्नी होकर स्वयं मेरी पुत्री होवे। मार्कंडेय बोले, मरीचि आदि उन ऋषियों के द्वारा इसी प्रकार कहे जाने पर दक्ष ने जगन्मयी महामाया का यजन करना प्रारंभ किया तथा क्षीर सिंधु के उत्तरी तट पर स्थित हो उन्हें हृदय में स्थित कर उन अंबिका देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु तपस्या करना प्रारंभ किया। दृढ़वती दक्ष ने नियत और संयतात्मा होकर दिव्य 3000 वर्षों तक अर्थात 10,80,000 मानव वर्षों तक तपस्या किया। उस समय अवधि को उन्होंने वायु का भोजन किया, निराहार रहकर, जलाहार कर, पत्तों को खाकर जगन्मयी अंबिका का चिंतन करते हुए बिता दिया। दक्ष प्रजापति के तपस्या हेतु चले जाने पर सारे संसार के स्वामी ब्रह्मा भी पवित्रतम और श्रेष्ठ स्थान मंदराचल पर चले गए। वहां जाकर 100 वर्षों तक नितांत ध्यान मग्न होकर उन्होंने जगन्मयी संसार की पालन करने वाली विष्णु माया की अर्थभरी वाणी से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं विद्या तथा अविद्या रूपा शुद्ध स्वरूपा आलम्बन तथा व्याकुलता रहित संसार को धारण करने वाली स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप वाली देवी की स्तुति करता हूँ, जिसके उदय होने पर जगत से परे यह प्रधान नामक संसार उदित होता है तथा जिनका अंशभूत है। ऐसी सनातनी रूप में सर्वदा एवं सर्वथा विद्यमान निद्रा देवी मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप चिति शक्ति परमानंददायिनी परमात्मा रूपा हो। आप सभी प्राणियों की शक्ति हो। आप सबको पवित्र करने वाली हो। आप सावित्री जगतधात्री संध्या रति और धृति भी हो। आप ही ज्योति रूप से संसार का प्रकाशन करने वाली हो तथा तम रूप से आप ही जगत को सदैव आच्छादित करती हो। आप ही सृष्टि रूप से संसार को परिपूर्ण करती हो। आप स्थिति रूप से भगवान विष्णु तथा जगत का हित करने वाली हो तथा अंत मृत्यु रूप से संसार का अंत करने वाली हो। आप मेघा महामाया तथा पितरों को प्रसन्न करने वाली स्वरा हो। आप स्वाहा नमस्कार वषटकार तथा स्मृति भी हो। आप पुष्टि हो। आप धृति मैत्री करुणा तथा मुदिता हो। आप ही लज्जा और शांति हो। आप कांति तथा जगदीश्वरी भी हो। आप महामाया स्वाहा स्वधा तथा पितृदेवता हो। हम लोगों की जो सृष्टि शक्ति और विष्णु की जो स्थिति शक्ति तथा ईशान की जो अंतः शक्ति है वह आप सनातनी शक्ति हो। आप एक होते हुए भी विद्या और अविद्या रूपों से आपने प्रकाश और अप्रकाश के द्वारा दोनों रूपों को धारण कर संसार के मोक्ष तथा सांसारिक बंधन का कारण बनती हो। आप सभी प्राणियों की लक्ष्मी हो। आप छाया हो। आप सरस्वती हो। आप त्रयमयी हो, त्रिमाता और सभी प्राणियों के रूप वाली सर्वरूपा हो। जो पितृगणों को प्रसन्न करने वाली सामवेद की उद्गीति है वह आप ही हो। आप ही सभी यज्ञों का समिधा युक्त वेदी तथा हवि हो। जो परमात्मा का अव्यक्त अनिर्दिष्ट अनुच्चरित रूप है उसी रूप तथा समस्त जगत स्वरूप जो आपने विस्तृत रूप से सबको धारण करने वाली है एवं पृथ्वी को धारण करती है। आप वही विश्व का भरण पोषण करने वाली, लोक में सदैव शक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो। आप लक्ष्मी चेतना कांति हो। आप पुष्टि और सनातनी हो। आप कालरात्रि हो। आप मुक्ति शांति प्रज्ञा तथा स्मृति हो। हे संसार सागर को पार करने हेतु नौका रूपी संसार को सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी, आप प्रसन्न होइए। आप गति हैं। आप ही सदैव मति हैं। आप नित्या हैं।
आप अनित्या है तथा आप चर अचर को मोहित करने वाली हैं। आप संधिनी अर्थात किसी भी समय दूरी जाने वाली गाय हो। आप सभी अंग और उपांगों के सहित सभी योगों का बोध कराने वाली हो। आप चिंता हो, आप कीर्ति हो, योगी जनों के लिए आप अष्टांग युक्त योग हो। आप कीर्ति हो, आप खड्ग धारण करने वाली, शूल धारण करने वाली, चक्र धारण करने वाली तथा घोर रूप वाली हो। आप भक्तों की स्वामिनी, आप सब पर कृपा करने वाली हो। आप सबकी आदि हो, आप सबकी अनादि हो। आप विश्व को उत्पन्न करने वाली हो किंतु स्वयं अयोनिजा हो। आप अंत रहित हो किंतु जगत का अंत करने वाली एकमात्र आप ही हो। आप नितांत कोमल हो और तामसी भी कही जाती हो। आप हिंसा हो, आप ही अहिंसा भी हो। आप काली तथा ब्रह्माणी भी हो। आप पराशर की माता, दमन करने वाली बिजली हो। आप में ही यह विश्वलीन होता है, आप ही से यह प्रकट होता है तथा आप ही में ये धारण किए हुए रहती है। आप ही से वह प्रकट होता है तथा आप ही उसे धारण करती हो। आप सृष्टि रहित हो, आप स्वयं सृष्टि हो। आप कान रहित होते हुए भी श्रुति युक्त वेद हो। आप तपस्विनी हो, आप हाथ पैर से रहित हो। आप अपने भक्तों को पूर्ण रूप से पकड़ने वाली हो। आप आकाश हो, आप जल हो, आप ज्योति हो, आप वायु हो तथा आप ही नव एवं मन हो। अहंकार भी आप ही हो। आप संसार की 8 प्रकार की प्रकृति तथा कृति भी हो। आप मेरु रूप धारण की संसार की नाभि केंद्र बिंदु हो। आप सर्वश्रेष्ठ नारी हो। आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। आप शुद्ध हो, आप माया हो तथा अनंत मोह उत्पन्न करने वाली हो। कारण कार्य भूत सत्य शांत शिव और अशिव रूप तुम्हारे विश्व के प्रति राग वृक्ष के ही फल है। आप अत्यंत छोटी, अत्यंत लंबी, अत्यंत सूक्ष्म तथा अत्यंत बृहत शरीरा हो। आप जगन्मयी, आप सूक्ष्म होते हुए भी संपूर्ण लोक में व्याप्त हो। मानहीना, अत्यधिक विशिष्ट मान से युक्त, विमान और उन्मान से उत्पन्न, जो अष्टि व्यष्टि के सम्मिलन से उत्पन्न, राग द्वेषादि से रहित चित्त है, वही आपका महिमाशाली रूप है। भ्रांति आदि जो है वो आपके ही रूप है। आप इष्ट निष्ठा के परिणाम को जानने वाली, यथेष्ट अनिष्ट की कारणभूता हो। सृष्टि की आदि मध्य अंत्यमय, नीचे से नीचा आपका ही रूप है। अष्टांग योग के माध्यम से बारंबार विचार का संपादन कर योगी जन जिस तत्व का निर्धारण करते हैं वही आपका सनातन रूप है। जगत के स्वामी परमात्मा की वाह्य आवाह्य, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, लय अलय, कष्ट तथा शांति आदि विभूतियाँ आप ही हो। जिस भगवान शिव के प्रभाव का वर्णन 3 लोक में कोई नहीं कर सकता, उसी को मोहित करने वाली आप हो। मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। हे जगन्मयी, आप योग निद्रा, महानिद्रा, मोह निद्रा, विष्णु माया तथा मूल प्रकृति हो। स्तुति के द्वारा आपको कौन जान सकता है। मेरे विष्णु और शंकर के शरीर को जो वहन करने वाली भगवती है, उसके प्रभाव को बताने एवं गुण को जानने में कौन समर्थ हो सकता है। आप प्रकाशदात्री, ज्योति रूप से अंतःकरण में विद्यमान रहने वाली हो। आप ही स्थावर और जंगम, स्थिर और सचल रूपों में बाहर दिखाई देने वाली एकमात्र शक्ति हो। हे सारे संसार की माता, हे स्त्री स्वरूप धारण करने वाली, आप प्रसन्न होइए। हे विश्व रूप धारण करने वाली सनातनी देवी विश्वेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार से ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर वह योग निद्रा देवी परमात्मा ब्रह्मा के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से आविर्भूत हुई। उनकी चिकने अंजन के समान कांति थी। वह सुंदर रूप वाली, ऊंची 4 भुजाओं से युक्त सिंह पर सवार थी। उन्होंने हाथ में खड्ग और नीलकमल ले रखा था तथा उनके केश खुले हुए थे। इस प्रकार उसे सामने उपस्थित देखकर समस्त संसार के पूजनीय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भक्तिपूर्वक उनके ऊंचे कंधों को झुकाकर भगवती को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। ब्रह्मोवाच, नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भगवती च शक्ति सनातनी सर्वविमोहिनीति। या श्री सदा केशव मूर्ति माया विश्वांभराया सकल विभ्रति
ह्रीं योगिनी या महिता मनोज्ञा सा त्वं नमस्ते परमात्मसारे यामादिपूर्वे हृदि योगिनी यां विभावयन्ती प्रमीति प्रतीतां प्रकाशशुद्धादियुतां विरागां सा त्वं हि विद्या विविधाबलं वा कुटस्थमव्यक्तचिन्त्यं रूपं त्वं बिभ्रति कालमयं जगति विकारबीजं प्रकरोषि नित्यं प्रत्नानि न्यूतान्त्यत मध्यमानि सत्वं रजोऽथ तम इत्यमीशां विकारहीनां शवमस्त्रिताड्या सा त्वं गुणानां जगदेकहेतुर्बाह्यान्तरालं भवति वियाति अशेषजगतां बीजे ज्ञेयज्ञानस्वरूपिणि जगद्विताय जगतां विष्णुमाये नमोस्तुते। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप वाली, हे स्थिति और सृष्टि रूप, आपको बारंबार नमस्कार है। चर और स्थिर जगत की आप ही सनातनी शक्ति हो। आप सबको मोहित करने वाली हो, जो श्री रूप से सदैव विष्णु की मूर्तिमयी माया है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाली है और जो सबको धारण करती है, जो ह्रीं लज्जा रूपा योगिनी है, जो पूजनीय है, जो सुंदरी है। हे परमात्मा की सारभूता भगवती, आपको नमस्कार है। जिनको योगी जन सबके आदि में कहते ही हृदय में यथार्थ ज्ञान से जानते हैं, प्रकाश शुद्धादि से युक्त राग रहित जानते हैं, वह विविध अवलंबों वाली विद्या आप ही है। आप कूटस्थ अव्यक्त अचिंत्य रूप कालमयी जगत को धारण करती हो। नित्य ही नाना प्रकार के पुराने नए और परिवर्तन रूप समकालीन बीजों को फैलाती रहती हो। सत्व रज तम की आसक्ति रहिता, जो विकारहीन तीनों गुणों की समत्व की स्थिति है, वही आप उपर्युक्त तीनों गुण और संसार के एकमात्र हेतु हो। और आप ही इस जगत के बाहर तथा भीतर गमन करती रहती हो। हे संपूर्ण संसार के बीज रूप, जानने योग्य तथा ज्ञान स्वरूप, हे विष्णु माया, जगत में जगत के हित के लिए ही आपको नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर लोगों को मोहित करने वाली काली ने मेघ की तरह गंभीर वाणी में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा किस लिए मेरी स्तुति की गई है, बताइए। जो कुछ आपका विष्ट हो उसे शीघ्र ही मेरे सम्मुख कहिए। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित होती है, इसलिए आप अपना वांछित बताइए, जो मैं आपके अनुकूल करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, भूतों के स्वामी भगवान शंकर अकेले ही विचरते हैं, वह किसी अन्य जीवन संगिनी की इच्छा नहीं रखते। आप उन्हें मोहित कीजिए, जिससे वह स्त्री की इच्छा करने लगे। आपके अतिरिक्त कोई भी उनके मन को मोहने वाली नहीं हो सकती। अतएव आप अपने एक रूप से भगवान शंकर का मन मोहने वाली होवे। आप जिस प्रकार लक्ष्मी रूप में शरीर धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हो, उसी प्रकार विश्व के कल्याण हेतु शिव के साथ भी वही करो। मेरे द्वारा स्त्री की अभिलाषा किए जाने मात्र पर जिन वृषभध्वज शंकर ने मेरी निंदा की थी, अब वे अपनी इच्छा से स्वयं स्त्री ग्रहण कैसे करेंगे। शिव द्वारा पत्नी ग्रहण के बिना सृष्टि कैसे चलेगी। यदि आदि मध्य और अंत के कारणभूत शिव ही विरागी हो जाएंगे। इसी चिंता से मैं किसी और की शरण न जाकर आपकी शरण में गया हूँ। अतः विश्व के कल्याण के लिए आप ऐसा ही कीजिए। हे जगन्माता, न विष्णु उनको मोहित करने में समर्थ है, न लक्ष्मी, न कामदेव, न मैं। अतः आप ही शिव को मोहित कीजिए। सभी प्राणियों में जिस प्रकार कीर्ति रूप से, योगियों की लज्जा रूप से, विष्णु की उनकी पत्नी रूप से मोहन कराती हो, उसी प्रकार पत्नीत्वेन शिव को भी आप ही मोहित करें। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजतमो, इसके बाद योगमयी काली ने पुनः ब्रह्मा से जो कहा, महानुभावो, आप अब उसे सुनिए। ओम क्रीं कालिकायै नमः।